पाकिस्तानी एक्टर्स फवाद खान और माहिरा खान की आज भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा ही फैन फॉलोइंग है और ऐसे में इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट भारत में एक बार फिर से रिलीज करने की तैयारी हो रही है। और ऐसे में अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस ने पाकिस्तानी एक्टर्स के खिलाफ और पाकिस्तानी फिल्मों के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि किसी भी हाल में ये मूवी भारत में रिलीज नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमित खोपकर ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की कोई भी मूवी हमारे देश भारत में रिलीज नहीं की जाएगी और अगर कोई भी पाकिस्तानी स्टार भारत आया तो उसकी पिटाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमित खोपकर से एक बयान में पूछा गया कि आखिर पाकिस्तानी फिल्मों और पाकिस्तानी एक्टर्स के खिलाफ इतना कड़ा विरोध वो क्यों कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस पर उन्होंने क्या कहा है। नहीं होगी रिलीज नहीं होगी ना, यही फिल्म नहीं, कोई भी पाकिस्तानी फिल्में या पाकिस्तानी कलाकारों को हम यहाँ पे एंटरटेन करेंगे नहीं, उनको यहाँ पे कुछ रिलीज करने देंगे नहीं। बहुत अगर किसी ने जरूरत की तो बहुत ही कड़क आंदोलन होगा और जिस प्रकार से ये जो शुरू कर रहे हैं ये लोग, ये शुरुआत है इनकी पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ पे लाने की, इसका जरूर विरोध होगा। बिल्कुल हम लोग ये नहीं करेंगे पाकिस्तानी कलाकारों यहाँ पे, और नहीं मतलब नहीं। और यहाँ पे जो बात हो रही है कि पाकिस्तानी कलाकार यहाँ पे आएंगे, हिंदुस्तान महाराष्ट्र में आएंगे, प्रमोशन करेंगे, पीटेंगे उनको, कोई भी हिम्मत भी करेगा यहाँ पे आने की तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं वापस दोहराता हूँ, कोई भी पाकिस्तानी कलाकार या पाकिस्तानी फिल्में यहाँ पे रिलीज होने देंगे नहीं और इसको धमकी समझिए। इस पर अमित खोपकर कहते हैं, हमारे देश पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले होते रहते हैं। पिछले हफ्ते भी हमले हुए थे जिनमें हमारे जवान शहीद हो गए थे। हमारे देश के कई शहरों में भी हमले होते हैं जहां पर हमारे अच्छे पुलिस अफसर शहीद होते हैं। ऐसे में हमें पाकिस्तान की तरफ से कला क्यों चाहिए? क्या हमारे देश में कलाकार नहीं है? क्या हमारे यहाँ फिल्में नहीं बनती? हमें पाकिस्तान से कलाकार क्यों चाहिए? अमित खोपकर आगे कहते हैं, मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें जिन पुलिस अफसरों ने अपनी जान गंवाई थी, उनके घरों में जब टीवी चालू होगा तो क्या वो लोग इन पाकिस्तानी कलाकारों के शो देखेंगे जिनकी वजह से हमारे जवान और पुलिस अफसर शहीद हुए? उनके कलाकार हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तान से कोई भी कलाकार या फिल्म हम यहाँ रिलीज नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी महाराष्ट्र तक सीमित है, लेकिन मैं बाकी राज्यों से भी यही कहता हूँ कि अपने शहरों में भी कोई पाकिस्तानी कलाकार या फिल्म रिलीज ना होने दें और इसका विरोध करें। हम जरूर विरोध करेंगे। महाराष्ट्र में तो पाकिस्तानी फिल्में रिलीज होंगी ही नहीं और इसे धमकी समझा जाए। वहीं अमित खोपकर ने आर्ट और कल्चर को पॉलिटिक्स से अलग रखने पर भी अपनी राय यहाँ पर दी है। जी हाँ, अमित खोपकर कहते हैं कि आर्ट बहुत अलग चीज़ है और मैं ये बात बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन अगर दूसरे देश का आर्ट हमारे देश में हमला करे तो ऐसे आर्ट की हमारे देश को एकदम भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं आगे कि मैं उस दिन बात करूँगा और मैं उस दिन चाहूँगा कि पाकिस्तानी फिल्में भारत में रिलीज़ हो जिस दिन पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में हमला करना बंद कर देंगे। लगातार हो रहे हमलों के बाद अगर हम उनके आर्ट को बढ़ावा देंगे तो ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक बात है। और वैसे भी हमेशा अपने देश को ऊपर रखना चाहिए और कला को हमेशा नीचे रखना चाहिए। पाकिस्तानी एक्टर्स के अलावा अमित खोपकर ने भारतीय एक्टर्स यानी कि हमारे जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनको भी आड़े हाथ ले लिया है। आखिर बॉलीवुड एक्टर्स को इन्होंने क्यों आड़े हाथ लिया और ऐसा क्या कह दिया इन्होंने, आइए देखते हैं। तो बॉलीवुड के लिए इनका ये कहना है, अमित खोपकर कहते हैं कि हमारे जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो पाकिस्तानी एक्टर्स का और पाकिस्तानी फिल्मों का समर्थन करते हैं और उनका समर्थन है तभी इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि भारत में ये अपनी फिल्म को रिलीज करना चाह रहे हैं, वरना किसी की भी हिम्मत नहीं होती। तो वो कहते हैं आखिर भारत में इतना ज़्यादा टैलेंट है तो बाहर के टैलेंट को यहाँ पर क्यों दिखाना है?
इतना ही नहीं, वो आगे ये भी कहते हैं कि सुनने में आया है कि पाकिस्तानी एक्टर्स अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए भारत आएंगे। तो यहाँ पर अमित खोपकर कहते हैं कि भारत आने की ये हिम्मत भी ना करें, गलती भी ना करें, क्योंकि अगर भारत आएंगे तो पिटे भी जाएंगे और हाथ पैर भी तोड़ दिए जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि अपने देश पाकिस्तान में ही रहें और वहीं पर अपनी फिल्म का प्रमोशन करें। आपको बता दें कि 2016 में हुए उरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट के भारत में काम करने पर बैन लग गया था। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने सुरक्षा और देशभक्ति का हवाला देते हुए ये नियम बनाया था कि वे सरहद पार के टैलेंट को भारत में काम करने की इजाजत नहीं देंगे, जिसके बाद फवाद खान, माहिरा खान, अली जफर और राहत फतेह अली खान जैसे आर्टिस्ट बॉलीवुड में काम करते नहीं नजर आए। लेकिन अक्टूबर 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बैन हटाते हुए इसे सांस्कृतिक समरसता, एकता और शांति के लिए प्रतिकूल बताया था। कोर्ट का ये भी कहना था कि विदेशी, विशेषकर पड़ोसी देशों के नागरिकों का विरोध करना देशभक्ति नहीं दर्शाता। कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के भारतीय फिल्मों में काम करने के दरवाजे खुल गए और इसी वजह से द लेजेंड ऑफ मौला जट को 3 अक्टूबर को भारत में रिलीज करने की बात की जा रही है। और बात ही नहीं की जा रही है बल्कि ये रिलीज डेट जो है वो तय हो चुकी है। लेकिन जिस तरह का विरोध प्रदर्शन इस मूवी को लेकर लगातार किया जा रहा है, ऐसे में कहना मुश्किल है कि ये मूवी भारत में रिलीज हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में अगर मैं इमरजेंसी की बात करूं, वो एक भारत की ही मूवी है और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल इस मूवी में कंगना रनौत प्ले करती हुई नजर आती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरीके से इस मूवी का विरोध किया गया, ये मूवी एक भारतीय मूवी होने के बाद भी ये मूवी अभी तक जो है वो रिलीज नहीं हो पाई है। तो ऐसे में पाकिस्तानी फिल्म का जिस तरह से विरोध हो रहा है, वाकई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता हो ये मूवी ना रिलीज हो। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश में पाकिस्तानी आर्टिस्ट आए, अपनी फिल्म का प्रमोशन करें और अपनी मूवी यहाँ पर रिलीज करें? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? क्योंकि आप हमारे देश के जनता हैं, आप हमारे देश की ऑडियंस हैं, आपका हक बनता है इस पर अपनी राय देने का। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं।